तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज परम हर्ष का विषय है कि 8 दिवसीय कार्यक्रम गुरुदेवों की जन्म जयंती के उपलक्ष्य के अंदर जो श्री संघ ने 8 दिवसीय कार्यक्रम के रूप के अंदर जन्म जयंती मनाने का एक लक्ष्य रखा है, उसकी आज शुरुआत है। प्रथम दिवस, और कौन सा दिवस है? दया दिवस। और हमारा जैन धर्म ही दया प्रधान धर्म है, क्योंकि दया के बिना कोई धर्म होने वाला है ही नहीं। धर्म की जहां पर शुरुआत होती है वो होती है दया से शुरू। जहां पर दया नहीं है, जहां पर करुणा नहीं है, जहां पर अहिंसा की भावना नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि वो धर्म है ही नहीं। तो प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी क्या कहती है? 10वें कालिक सूत्र के अंदर एक सूत्र फरमाया और कहा, सव्वे जीवा भी इच्छन्ति जीव्योम न मरीज्योम तम्मा पाणवहम घोरम निगंधा वज्रयंतिनम। अर्थात सव्वे जीवा भी इच्छन्ति जीव्योम न मरीज्योम। संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी जीव जीना चाहते हैं। सव्वे जीवा भी इच्छन्ति, सभी जीव जीना चाहते हैं, न मरीचियों, मरना कोई भी नहीं चाहता। और सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता। मैं कहूं एक छोटा सा प्राणी है, एक चींटी है, एक मकोड़ा है, एक मच्छर है, एक मक्खी है, जिनके पास में मन नहीं है, जिनके पास में बुद्धि भी नहीं है, जिनके पास में सोचने और समझने की ताकत भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक चींटी चल रही है और उसको आभास हो जाए कि कोई मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, तो वो चींटी भी बचने का प्रयास करती है। गंदगी के अंदर जन्म लेने वाला एक कीड़ा, जिसका गंदगी में जन्म हुआ, गंदगी में ही पला और बड़ा, गंदगी में ही रहता है, जहां पर केवल दुख ही दुख है, लेकिन वो गंदगी में रहने वाला कीड़ा भी मरना नहीं चाहता। यहां तक के नारकी का नेरिया, नारकी के नेरिये के बारे में आपने वर्णन प्रवचन के अंदर सुना भी है और किताबों के अंदर पढ़ा भी होगा। नारकी एक ऐसा स्थान है जहां पर एक क्षण मात्र के लिए भी जीव को सुख नहीं, एक पलक झपके जितने समय के लिए भी जीव को सुख नहीं है और शांति नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्या नारकी का नेरिया मरना चाहता है? नहीं। इतने दुखों में रहने के बाद में भी नारकी का नेरिया जीना चाहता है। उसी प्रकार संसार के 6 काय के जीव हैं, चतुर्गति के जीव हैं, सभी जीव जीना चाहते हैं और मरना कोई भी नहीं चाहता। इसलिए प्रभु ने उपदेश दिया, एक आराधक को, एक साधक को, एक संत के लिए और एक श्रावक के लिए। क्या उपदेश दिया कि तम्हा पाणवहम घोरम निगंधा वज्रयंतिनम। इसलिए एक साधु को चाहिए,
एक 5 महाव्रतधारी साधु को चाहिए कि प्राणवध यानी हिंसा का घोर पाप समझ करके, घोर पाप जान करके निर्ग्रंथ मुनि को पूर्ण रूप से हिंसा का क्या करना चाहिए? त्याग। साधु के लिए तो पूर्ण रूप से बताया, और श्रावक के लिए क्या बताया? श्रावक के लिए क्या बताया? देश रूप से। इसलिए साधु के महाव्रतों को, व्रतों को तो महाव्रत कहा जाता है, और साधु को सर्वविरति कहा जाता है, और श्रावक को क्या कहते हैं? देशव्रति। आप श्रावक हैं, इतनी जानकारी तो होना जरूरी है। साधु जो है उसको सर्वविरति कहते हैं, यानी पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग, पूर्ण रूप से असत्य का त्याग, पूर्ण रूप से चोरी का त्याग। लेकिन एक गृहस्थ के लिए, एक श्रावक के लिए बताया देश विरति, और उनके व्रतों को अनुव्रत भी कहा जाता है, क्योंकि एक गृहस्थ के अंदर रहने वाला एक प्राणी है तो अपना जीवन यापन करने के लिए उसे छोटी मोटी हिंसा तो लगती ही है, लेकिन बड़ी हिंसा का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। दया से बढ़कर के ना कोई धर्म था, ना है, और ना कभी होगा। और हमारे मन के अंदर यदि दया नहीं है, यदि करुणा नहीं है, किसी जीव को दुखी देख करके, किसी जीव को पीड़ित देख करके यदि हमारा हृदय कंपायमान नहीं होता है, सड़क पर चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, किसी प्राणी को तड़पते हुए देखा, किसी प्राणी को पीड़ा में देखा, किसी प्राणी को दुखी देखा, और हमारा हृदय कंपित नहीं हुआ, और आंखों के अंदर यदि अश्रु नहीं आए, और दिल के अंदर यदि दर्द नहीं हुआ, तो अपने आप ही मन में सोच लेना, मैं समकित के नजदीक अभी तक नहीं गया। एक समकिति के लक्षण बताते हुए कहा कि संवेग, निर्वेद, अनुकंपा। चौथा क्या बताया? अनुकंपा। मन में अनुकंपा होनी चाहिए, मन में दया की भावना होनी चाहिए, मन में करुणा की भावना होनी चाहिए। और चाणक्य नीति के अंदर चाणक्य ने भी एक बात कही, कहा कि शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम, न तृष्णायाम परो व्याधिर, न च धर्मो दया पर। एक श्लोक के अंदर 4 बातें बताई, जिसमें सबसे पहली क्या कही? शांति तुल्यम तपो नास्ति। शांति से बढ़कर के संसार के अंदर कुछ भी नहीं। इतने व्रत बताए, इतने नियम बताए, इतने उपनियम प्रभु ने बताए, हमारे जैन धर्म के अंदर भी बताए और हिंदू धर्म के अंदर भी बताए। लेकिन सभी तपों से, सभी नियमों से बढ़कर के नियम होता है, तप होता है शांति का, जिसको आपकी भाषा के अंदर कह सकते हैं समभाव की साधना। बड़ा मुश्किल होता है। एक व्यक्ति कई बार बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लेता है, लेकिन थोड़े समय के लिए भी शांति धारण करना बड़ा कठिन कार्य होता है। किसी ने हमें थोड़ी सी बात कह दी, थोड़ा सा हमारे विपरीत माहौल बन गया, किसी ने ऊंची नीची बात कह दी, हमारा दिल, दिमाग, यहाँ तक के पूरा शरीर, और शरीर में बहने वाला खून भी उसको गर्म होते कोई देर नहीं। एक क्षण में गर्म होता है कि नहीं होता? गर्म होते तो देर नहीं लगी, एक झटके के अंदर पूरा शरीर गर्म हो जाता है, पूरा खून हमारा खौलने लगता है, दिमाग का बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है, और वापस उसको बैलेंस करने में कितना समय लगता है? आप लोग ही बताएं, कितना समय लगता है? कई घंटे निकल जाते हैं, और कई बार तो बैलेंस बिगड़ जाए ना तो शरीर को ऐसा झटका भी लग जाता है, बीपी ज्यादा हाई हो जाए तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, और लकवा भी मार सकता है, जो मरते दम तक भी ठीक होने वाला। तो बैलेंस तो हमारा बड़ा जल्दी गड़बड़ा जाता है, लेकिन बैलेंस को ठीक करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। इसलिए कहा कि शांति तुल्यम तपो नास्ति। शांति से बढ़कर के कोई तप नहीं है, शांति से बढ़कर के कोई आराधना नहीं है। एक कवि ने क्या कहा कि करोड़ वर्ष लग तप करे। एक तरफ तो वो साधक है
जो तपस्या करता है, और वो भी कितने वर्षों तक, करोड़ वर्षों तक, करोड़ वर्ष लग तप करे और एक सहेजो गाल। एक तरफ वो मनुष्य है, सामने वाले ने गाली दी और वो मुस्कुरा करके रह गया। ये सब बातें बोलनी बड़ी आसान होती हैं, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है कि करोड़ वर्ष लग तप करे और एक सहेजो गाल, तिन में नफो छे घनो भाग गया भगवान। प्रभु महावीर कह गए हैं, एक तरफ एक व्यक्ति करोड़ वर्ष की तपस्या करता है और एक तरफ एक व्यक्ति सामने वाले की गाली खा करके क्या रह जाता है, चुप, शांत रह जाता है। कुछ भी प्रक्रिया नहीं, काया में भी प्रक्रिया नहीं, वचन में भी प्रक्रिया नहीं और मन में भी क्या नहीं है, प्रक्रिया। तो दोनों में यदि बैलेंस करें तो पलड़ा किसका भारी होगा, करोड़ वर्ष तपस्या करने वाले का कि एक गाली सहन करने वाले का। हाँ, लेकिन यही तो मुश्किल काम है। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमने यदि किसी को कोई चीज दी, अपने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा, हे भिक्षुओं, कल्पना करो यदि तुमने किसी को कोई वस्तु दी, कोई गिफ्ट दिया, कोई उपहार दिया और सामने वाले ने वो गिफ्ट स्वीकार नहीं किया, उसने मना कर दिया, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं कही, कोई हाँ भी नहीं कहा और कुछ ना भी नहीं कहा, तुम्हारा उपहार दिया हुआ उसने स्वीकार नहीं किया, तो ये बताओ वो उपहार किसके पास में रहेगा, खुद के पास में ही। बस इसी प्रकार एक ने गाली दी और दूसरे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो वो गाली किसके पास में रहेगी, उसके पास में ही रहेगी। और बंधु, बस ये इतना सा काम करना हमें आ जाए ना, तो साधना का द्वार खुलते कोई देर लगने वाली नहीं है। लेकिन मनुष्य की सहन शक्ति तो जैसे गायब हो गई है और सहन करने की ताकत बिल्कुल भी नहीं रही है। इसलिए कहा कि शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति से बढ़कर के कोई तप नहीं है। और दूसरी बात क्या कही, न संतोषात परम सुखम, संतोष से बढ़कर के कोई सुख भी नहीं। आज किसी से भी पूछो, चाहे करोड़पति को देखो और चाहे रोड़पति को देखो, चाहे लखपति को देखो, चाहे खाकपति को देखो, चाहे बाहर फुटपाथ पर सोने वाले को देखो और चाहे 5 खंड की बिल्डिंग में रहने वाले को देखो, चाहे स्त्री को देखो और चाहे पुरुष को देखो, चाहे धनवान को देखो और चाहे निर्धन को देखो, किसी से भी आप जाकर के पूछ लो कि भाई साहब आप सुखी हैं क्या? क्या प्रश्न पूछना, सुखी हैं क्या? मैं कहूं यहाँ पर भी इतने सभा के अंदर बड़े बड़े धनवान बैठे हैं, करोड़पति बैठे हैं, लखपति भी हैं, करोड़पति भी हैं, रहने के लिए बड़ा घर का मकान भी है, घूमने के लिए गाड़ी भी है, बिजनेस भी है और व्यापार भी है। लेकिन आपसे आकर के कोई सज्जन पुरुष, महापुरुष पूछे क्या आप सुखी हैं, कितने हाथ खड़े होंगे? कितनी बड़ी विडंबना की बात है। अरे सुखों के साधन तो सब हैं, किस चीज की कमी है घर के अंदर, किस चीज की कमी है? क्या खाने की कमी है, क्या पीने की कमी है, क्या पहनने की कमी है, क्या घूमने के साधन नहीं है, क्या गर्मी के साधन नहीं है या सर्दी के साधन नहीं है? सब कुछ साधन होते हुए भी आपने ही बोला कि एक भी व्यक्ति सुखी नहीं। क्यों नहीं है सुखी? संतोष नहीं है। क्या नहीं है? संतोष। और यदि तृष्णा हो तो चक्रवर्ती भी भिखारी से गया बीता। यदि तृष्णा है तो चक्रवर्ती किससे गया बीता? भिखारी से भी गया बीता। और यदि संतोष है तो एक भिखारी चक्रवर्ती से भी बढ़कर के हो जाता है। तो चीज मिलना बात अलग होती है और मिली हुई वस्तु के अंदर संतोष होना बात अलग होती है। और जिसने संतोष रूपी धन पा लिया है वो कम होते हुए भी सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। नहीं तो आजकल मनुष्य का चेहरा देखो, कपड़े तो बड़े जकाजक पहनता, कपड़े तो एकदम व्हाइट एंड व्हाइट इस्त्री किए हुए, एक भी सल दिखाई नहीं देता है। और सोने का ब्रेसलेट भी पहन लिया, गले में सोने की चैन भी पहन ली, कलाई पर सोने की घड़ी भी पहन ली। अरे 1 किलो चाहे तो सोना पहनने के लिए उसके पास में है,
दुकान भी दनादन चल रही है, कपड़े उसके चमक रहे हैं, लेकिन चेहरा इतना मुरझाया हुआ है जैसे निचोड़ा हुआ कपड़ा। हाँ, करोड़पतियों के चेहरे भी ऐसे उतरे हुए हैं। खाने को सब कुछ है, पहनने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका चेहरा उतरा हुआ रहता है, क्योंकि उनके अंदर तृष्णा रूपी घुण लग गया है। घुण लग जाता है ना, लकड़ी के अंदर भी लगता है। एक लकड़ी बड़ी मजबूत है, बड़ी सुंदर दिखाई देती है, लकड़ी बड़ी मजबूत है, लेकिन लकड़ी के अंदर क्या लग जाए? घुण। और आजकल तो आप लोग बड़े होशियार हो गए। हाँ, लकड़ी का आइटम घर में रखते ही कम है। बारूद भी किसका बनाने लग गए? हाँ, ग्रेनाइट का। लकड़ी ज्यादा होगी नहीं तो घुण लगेगा ही नहीं। लेकिन स्वस्थ लकड़ी को, मजबूत लकड़ी को थोड़ा सा घुण लग जाए ना तो लकड़ी क्या हो जाती है? अंदर से खोखली हो जाती है। वही स्थिति हो गई है मनुष्य की, कि मनुष्य को भी तृष्णा रूपी, लोभ रूपी और लालच रूपी गुण ने उसको ऐसा बना दिया है, सब कुछ होते हुए भी चेहरे पर कांति नहीं है और भीतर में शांति नहीं है। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा मिले तो उसे कहते हैं नसीब। एक व्यक्ति की जितनी जरूरत है और जरूरत से क्या मिल गया? ज्यादा, तो समझना चाहिए उसका नसीब बड़ा अच्छा है। जरूरत से ज्यादा मिले उसे कहते हैं नसीब, और सब कुछ है और फिर भी वो सदा रोता रहता है, उसे कहते हैं बदनसीब। जरूरत से ज्यादा मिले उसे कहते हैं नसीब, और सब कुछ है फिर भी रोता रहता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा सा पाकर के भी हमेशा बड़ा खुश और प्रसन्न रहता है, उसे कहते हैं खुश नसीब। अब एक तो है नसीब वाला, एक है बदनसीब और एक है खुश नसीब। आप इन तीनों में से कौन है? ईमानदारी से बताना। धर्म स्थान पर बैठे हैं, बिल्कुल बेईमानी नहीं। और आज तो कई भाइयों के बहनों की दया है और बाकी सब सामायिक व्रत के अंदर है, इसलिए असत्य बोलना तो कल्पना ही नहीं है। आप नसीब वाले हैं या बदनसीब हैं या खुश नसीब है? आवाज आई नहीं मेरे को। हम चाहें तो बड़े खुश नसीब बन सकते हैं। नसीब वाले तो हैं, नसीब वाले तो हैं कि हमें जरूरत से क्या मिल गया? ज्यादा। जरूरत कितनी है? जरूरत कितनी है कि जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 2 रोटी 1 लंगोटी 2 गज कच्ची जमीन के लिए, बस इतनी ही आवश्यकता है। कितनी रोटी चाहिए? 2। ये पुराना जमाना गया, ये मारवाड़ का जमाना गया कि वहां पर 4-4, 5-5, 6-6 रोटियां खा लेते थे और हजम हो जाती थी। आजकल तो 2 फल का। आजकल का क्या है? फल का। रोटी नहीं है, फल का है, छोटा छोटा 2 फल का खाते हैं। और शाम को जैसे 12 बजे खाना खाया, 6 बजे तक भी डकार आते रहते हैं। वो 2 फल के भी हजम नहीं होते। 2 रोटी चाहिए, 1 लंगोटी चाहिए और रहने के लिए 2 गज कच्ची जमीन चाहिए। लेकिन फिर भी इंसान दौड़ता रहता है कि जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 2 रोटी 1 लंगोटी 2 गज कच्ची जमीन के लिए धन जोड़ता है आदमी। धन जोड़ते ही जोड़ते तन छोड़ता है आदमी। आवश्यकता कुछ भी नहीं है ज्यादा, जरूरत कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तृष्णा को क्या बना लिया? विशाल बना लिया। इसलिए नसीब वाले होते हुए भी हम नसीब वाले से खुश नसीब बन सकते थे, और खुश नसीब बनने की बजाय 1 सीढ़ी और नीचे उतर गए। नसीब वाले होते हुए भी क्या बन गए? हाँ, हमें बदनसीब नहीं बनना है, खुश नसीब बनना है। केवल भाग्यशाली नहीं बनना है, सौभाग्यशाली बनना है। वो कब बनेंगे? जब अपनी तृष्णा को क्या कर देंगे? शांत, और मन के अंदर संतोष लाएंगे। जितना मिला उतना अच्छा। दाल रोटी मिली तो दाल रोटी, और सीरो पूड़ी मिला तो सीरो पूड़ी।
जो मिल गया आनंद से रहेंगे। इसलिए कहा न संतोषात् परम सुखम, संतोष से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। न तृष्णाम परो व्याधि, तृष्णा से बढ़कर के कोई बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी ये बीमारी है। और नच धर्मो दया पर, इसी प्रकार दया से बढ़कर के, करुणा से बढ़कर के दुनिया के अंदर कोई धर्म नहीं है। और जिसके मन के अंदर दया नहीं है, कहते हैं कि दया एक नदी के समान है। दया किसके समान है? एक नदी के समान है। और बाकी सत्य, औचौर्य, दान, शील, तप, ये जितने भी नियम और उपनियम हैं, ये नदी के किनारे खड़े हुए वृक्ष हैं। ध्यान से सुनना, ये जितने भी नियम बताए, चाहे दान है, चाहे शील है, चाहे तप है, और चाहे सत्य व्रत है, आचार्य व्रत है और ब्रह्मचर्य व्रत है, ये जितने भी व्रत और नियम हैं, एक नदी के किनारे खड़े हुए वृक्ष हैं। और ये वृक्ष कब तक हरे भरे रहते हैं? जब तक नदी के अंदर पानी बहता रहता है। और बहता हुआ पानी यदि सूख जाए, नदी का पानी यदि सूख जाए, तो किनारे पर खड़े हुए वृक्ष कितने समय तक हरे भरे रहेंगे? उनको भी सूखते कोई देर लगने वाली नहीं है। तो दया रूपी नदी के किनारे ही सभी वृक्ष फलते और फूलते हैं। इसलिए मनुष्य जब तक जिंदा है और धर्म करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म बताया दया का। और जो हमारी शरण में आ जाए उसको ठुकराना नहीं है। एक मैं आपको किस्सा बताती हूँ दया कि जब जीव दया का भाव रखता है, उपकार का भाव रखता है, किस प्रकार कोई उसका सहायक बनता है। आज हमने यदि किसी पर दया की तो याद रखना, एक भव में नहीं, आज किसी मरते हुए प्राणी को हमने बचाया तो एक भव में नहीं, कई कई भवों तक वो हमारा उपकारी बनकर के रहेगा। वो हमारा शत्रु बनने वाला नहीं है। एक बार का प्रसंग आता है कि एक गांव के अंदर एक पटेल साहब रहते थे और उनके खेती का काम था। कई बैल थे उनके पास में, कई पशुधन उनके पास में था। और उनके वहां पर एक हाली काम करता था, एक लड़का काम करता था जो पूरा दिन खेतों में भी काम करता और उनके पशुओं को भी खेतों में लेकर के जाता, उनको चराता। और पटेल साहब ने एक कंडीशन करके उनको रखा कि पूरा दिन खेतों में काम करना, और जब शाम को तू घर पर आए और बैलों को लेकर के आए तो मुझे बोल करके जाना कि देखो पटेल साहब, आपके बैल लेकर के आ गया हूं और बैलों को मैंने यहाँ पर बांध दिया, मुझे बोल करके जाना। अब रोज का नियम हो गया, पूरा दिन वो खेतों में काम करता है, शाम के समय आता है, बैलों की जोड़ी को लाता है और पटेल साहब को बराबर बोल देता है, पटेल साहब मैं आ गया हूँ, बैलों की जोड़ी आप देख लो, मैं लेकर के आ गया, और ठिकाने पर बांध देता। यह क्रम चलते चलते बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया। एक बार का प्रसंग हुआ, वो लड़का शाम को आया, बैलों की जोड़ी उसके पास में थी, वो पटेल साहब के पास में जाने लगा। लेकिन उसने क्या देखा, पटेल साहब के पास में खूब सारे उनके बड़े बड़े मेहमान आए हुए थे। उसने विचार किया, इतने लोगों के बीच में जाकर के मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ी देर वहां सामने खड़ा रहा ताकि बातें करते करते पटेल साहब का ध्यान मेरी तरफ आ जाए, मैं इशारे से बता दूं। और थोड़ी देर इंतजार करते करते अचानक पटेल साहब ने सामने देखा और वो समझ गया कि पटेल साहब ने देख लिया, मेरा काम हो गया। इसलिए गया और जाकर के बैलों की जोड़ी को बांध दिया और अपने घर पर चला गया। लेकिन योगानुयोग की बात देखिए, उसी रात बाड़े के अंदर कोई चोर आ गए। चोर आए और बैलों को चोरी करके ले गए। सुबह का सूर्य उदय हुआ और पटेल साहब वहां पर गए और वहां पर देखा कि बैलों की जोड़ी नहीं। इधर से वो हाली आया और उस पर गर्म होने लगे कि मेरे बैलों की जोड़ी तूने चुरा ली। उसने कहा कैसे चुरा ली? कल आंखों के सामने देखते हुए मैं लाया हूँ, आपने मुझे लाते हुए देखा, बैलों को बांधते हुए देखा, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके बैलों की चोरी मैंने किया या बैल लेकर के नहीं आया? पटेल साहब ने कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जाते वक्त मुझे बोल करके जा, ये शर्त की थी, इसलिए मुझे तुम्हें मेरे बैल तो देने ही पड़ेंगे। उसने कहा मैं ठहरा गरीब व्यक्ति, इतने महंगे बैल मेरे पास में तो नहीं। अब सामने वाला व्यक्ति गर्म होने लगा और वो रोने लगा कि मेरे साथ में बैल नहीं।
तो पटेल साहब ने क्या कहा, अब तो इस बात का न्याय करना ही पड़ेगा। और इस बात का न्याय कौन करेगा? राजा। चलते हैं राजा के पास में। दो व्यक्तियों को साथ में लिया और रवाना हुए और उस हाली को भी साथ में ले लिया। रास्ते में चल रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे थे और वो इधर से आ रहे थे। सामने से एक घोड़ी दौड़ती हुई आ रही थी, जोर से घोड़ी दौड़ती हुई आ रही थी और उसके पीछे उसका मालिक भागा हुआ आ रहा था। वो उसको पकड़ना चाहता था लेकिन घोड़ी पकड़ में नहीं आ रही थी। तो उस व्यक्ति ने दूर से आवाज लगाई। उसने क्या देखा, सामने से 2-3 व्यक्ति आ रहे हैं। उसने आवाज लगाई, अरे भाई मेरी घोड़ी को रोको, मेरी घोड़ी को घेर लो, इसको रोक लो, ये भगी हुई जा रही। वो जो हाली था उसके हाथ में एक लकड़ी थी। अब यूं तो घोड़ी को कोई पकड़ नहीं सकते हैं, वो मार सकती है। उसने क्या किया, हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी थी और वो जोर से मारी घोड़ी को रोकने के लिए। और योगान योग की बात देखिए, घोड़ी के किसी ऐसे गुप्त अंग पर लग गई या कहीं ऐसे मर्म स्थान पर लग गई कि लकड़ी का लगना हुआ, घोड़ी का नीचे गिरना हुआ और प्राण निकल गए। वो कहते हैं कि मूंड मुंडाई और ओढ़ा पड़िया। हाँ, जब अशुभ का योग होता है, पाप कर्म का योग होता है, अच्छे करते करते भी बुरा हो जाता। घोड़ी मर गई। अब वो व्यक्ति कहने लगा, तूने मेरी घोड़ी को मारा, मुझे मेरी घोड़ी दे। विचार किया, पहले तो बैल वाला पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बैल दे। अब ये क्या मांग रहा है? घोड़ी मांग रहा है। अरे मेरे पास में तो खाने की रोटियां नहीं है, मैं तो नौकरी करने वाला आदमी हूँ, भाई मेरे पास में घोड़ी नहीं कि मेरी घोड़ी को लकड़ी तूने मारी, इसलिए घोड़ी तो तुझे देनी पड़ेगी। उसने विचार किया, तुमने ही तो आज्ञा दी, तुमने आज्ञा दी घोड़ी को रोकने की। अब अचानक उसके चोट लग गई तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उसने कहा तुम्हें घोड़ी तो देनी ही पड़ेगी। अब वहां पे रोने लगा और वो घोड़ी वाला व्यक्ति पटेल साहब से पूछा कि वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं? पटेल साहब ने कहा, अरे तुम्हारी घोड़ी मर गई और मेरे बैलों की चोरी हो गई, इसलिए मेरे बैल मुझे वापस नहीं दिए हैं, तो मैं राजा के पास में न्याय कराने के लिए जा रहा हूँ। तो घोड़ी वाले ने कहा, मैं भी साथ में चलता हूँ, मैं भी जाकर के राजा के पास में न्याय कराऊंगा और इससे घोड़ी मांगूंगा। अब एक तो हो गया वो बैल का मालिक, एक हो गया घोड़ी का मालिक। और शाम का सूर्यास्त का समय हुआ। अभी तक नगर में, बड़े नगर में जहां राजा का राज्य था वहां पर पहुंचे नहीं, इसलिए जंगल के अंदर कहीं रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। घोड़ी वाला भी सो गया और बैल वाला भी सो गया, वो हाली भी सो गया। लेकिन आधी रात का समय हुआ, उसकी नींद जागी, क्योंकि दो दुश्मन साथ में चल रहे हैं। मैं कहां से बैल दूंगा, कहां से घोड़ी दूंगा? उस बेचारे को नींद कहां से आई? उसको नींद आई नहीं और सोचने लगा, विचार करने लगा, कल मैं राजा के पास में जाऊंगा, राजा मालूम नहीं कौन सा न्याय करेगा, मेरे से बैल मांगेगा, मेरे से घोड़ी मांगेगा और मैं देने में असमर्थ हूँ, मैं इनको कुछ ले नहीं पाऊंगा, तो राजा ना जाने मुझे कौन सी सजा देगा, मेरा सिर धड़ अलग करेगा या मेरे को कोई जुर्माना लगाएगा या मुझे कैद में डालेगा, जंजीरों में डालेगा, कौन सी हंटर की मार मारेगा। राजा के सिपाहियों के हाथों से मरने से अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं। सब लोग नींद में सो रहे थे। वो इधर उधर चारों तरफ गया, उसने देखा और तो कोई साधन नहीं है, कोई चक्कू नहीं है, कोई छुरी नहीं है, कोई जहर नहीं है, और तो कोई साधन नहीं है, बड़े बड़े झाड़ हैं, मुझे कहीं से रस्सी मिल जाए ना तो फांसी लगा करके मैं मर जाऊं। इधर उधर चारों तरफ ढूंढते ढूंढते घंटा भर ढूंढने के बाद में एक रस्सी उसके हाथ लग गई। एक वृक्ष पर चढ़ गया, फांसी का फंदा बनाया और अपने गले के अंदर डाला और नीचे लटक गया। और योग की बात देखिए, वो रस्सी थी बिल्कुल कच्ची, जैसे वो लटका रस्सी टूट गई, रस्सी टूटी और नीचे से एक व्यक्ति जोरदार चिल्लाया, क्योंकि नीचे कोई व्यक्ति सो रहा था, नीचे कोई व्यक्ति सो रहा था, क्योंकि वहां पर नटों का एक झुंड आया हुआ था और नट लोग चारों तरफ सो रहे थे। वहां पर एक व्यक्ति सो रहा था, उसके ऊपर जैसे ही कूदा, एक चीख निकली, उसके भी प्राण। अब चीख निकली तो आजू बाजू में लोग बैठे थे, वो एकदम जागे, भाई चिल्लाया कौन? किसी ने लालटेन की, किसी ने मोमबत्ती की, किसी ने दीपक किया, प्रकाश किया, हुआ क्या? देखा, इधर उधर देखा और नट का जो मालिक था उसने आकर के देखा मेरे पिताजी सो रहे थे और वो व्यक्ति गले में रस्सी है और उनके ऊपर बैठा है और उनके प्राण निकल गए। वो पास में बैठा बैठा रो रहा है और वो नटों का मालिक उसके पीछे पड़ गया, तूने मेरे बाप को मार दिया। उसने कहा, अरे भाई मैंने मारा नहीं, मैं तो खुद मरने के लिए आया।
मैं तो खुद मरने के लिए आया, लेकिन मैं तो नहीं मर सका, तुम्हारे पिताजी मर गए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन कौन छोड़ने वाला। अब नटों के मालिक ने भी घोड़ी वाले से और बैल वाले से पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? काम न्याय करने के लिए कराने के लिए जा रहे हैं। घोड़ी वाले ने कहा इसने मेरी घोड़ी को मार दिया, और बैलों वाले ने कहा मेरे बैल गायब हो गए, हम न्याय कराने के लिए जा रहे हैं। तो वो नट कहने लगा मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। चलो राजा के पास में। अब वो बेचारा हाली अंदर ही अंदर दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्या करेगा राजा, मुझे कौन सी मौत मारेगा। लेकिन जैसे तैसे सुबह का सूर्य उदय हुआ, इसी शशोपंच के अंदर, इसी चिंता के अंदर रात्रि व्यतीत हो गई, और चिंता करते करते आंखों में से आंसू निकालते निकालते पहुंच गए राजसभा के अंदर। राजसभा के अंदर गए तो कहा भाई क्या किस्सा लेकर के आए हो? तो सबसे पहले बैल वाला बोला कि इसने मैंने इसके सामने कहा था, इसको एक जिम्मेवारी दी हुई थी पूरा दिन खेतों में काम करना और मेरे बैलों को लाकर के वहां पर बांधना, लेकिन हजूर इसकी लापरवाही की वजह से मेरे बैल क्या हो गए, गायब हो चुके हैं। उस व्यक्ति ने कहा, हाली ने कहा, आपने जो कंडीशन की थी वो सही बात है, लेकिन मैं उस दिन बैलों को लेकर के आया, आप मुझे देख रहे थे, आपने मुझे लाते हुए देखा, बांधते हुए देखा, जाते वक्त आपको हाथ जोड़ करके नमस्कार करके गया, आपने मुझे देखा था और मैंने देखा कि आपने देख लिया, मालिक ने देख लिया, फिर चिंता की क्या बात है। राजा ने मालिक से पूछा, क्या जो ये कह रहा वो सत्य है? तुमने बैलों को लाते हुए देखा? कि हाँ देखा। बांधते हुए देखा? हाँ देखा। लेकिन ये कह करके नहीं गया। बांधते हुए देखा, लाते हुए देखा, लेकिन ये क्या नहीं गया, कह करके मुझे नहीं गया, इसलिए मुझे मेरे क्या चाहिए, बैल चाहिए। ठीक है, बैल मिल जाएंगे। और घोड़ी वाले से पूछा, भाई तुम्हारा क्या किस्सा है? घोड़ी वाले ने कहा, मेरी घोड़ी भागती हुई जा रही थी और इसने मेरी घोड़ी के डंडा मारा और घोड़ी मर गई। उस हाली ने कहा, राजन मैंने अपनी इच्छा से डंडा नहीं मारा, इसने मुझे रोकने के लिए कहा, इसकी घोड़ी भागती हुई आ रही थी, इसने मुझे रोकने के लिए कहा। अब कोई ऐसे तो मैं घोड़ी को पकड़ नहीं सकता हूँ, अब मेरे हाथ में छोटा सा डंडा था, रोकने के लिए डंडा मारा, अब ऐसे कोई मर्म स्थान पर लग गया, घोड़ी मर गई। राजन मेरा कोई चूक नहीं है। तो राजा ने घोड़ी वाले से पूछा, क्या तुमने कहा था? उसने कहा, हाँ मैं कहा तो था, लेकिन मारने के लिए थोड़ी ना कहा, रोकने के लिए कहा। ठीक है भाई, तुम्हारा भी न्याय होगा। अब तीसरे से पूछा, भाई तुम्हारे साथ में क्या हुआ? उसने कहा, अरे इनके तो बैल ही गायब हुए, इसके तो घोड़ी मरी है, मेरे तो पिताजी मर गए, ऐसा ये दुष्ट है और ऐसा ये हत्यारा है, इसने मेरे पिताजी को तो मौत के घाट ही उतार दिया। फिर उससे पूछा, भाई तूने इसके पिताजी को मारा? उसने कहा, राजन मैंने मारा नहीं, मर गए। मैं तो खुद दुखी था, मैं तो खुद परेशान था, इसी चिंता के अंदर था कि राजा ना जाने मुझे कौन सी सजा देगा, इस डर से डर रहा था। इसलिए मैंने सोचा अपनी जिंदगी का राम नाम सत्य कर लूं तो ठीक। मैं तो खुद फांसी का फंदा लगा रहा था, लेकिन रस्सी कच्ची थी, रस्सी टूट गई और मैं ऊपर कूद गया और पिताजी मर गए। तो राजा ने उनसे पूछा, क्या तुमने इसके गले में रस्सी देखी? हाँ रस्सी तो मैंने देखी। ठीक है, अब राजा न्याय करने के लिए बैठे और पहले घोड़ी वाले को कहा, बैल वाले को कहा, भाई तुम्हें बैल चाहिए? हाँ हजूर मुझे बैल चाहिए, हमारी बैलशाला के अंदर खूब बैल है, तुम्हारे पास में जो बैल थे उससे भी अच्छी क्वालिटी के बैल हैं, जैसे बैलों की जोड़ी चाहिए वैसा बैल तुम लेकर के जा सकते हो, मेरे सेवकों को साथ में लेकर के जाओ, जैसा बैल पसंद आए वैसी बैलों की जोड़ी लेकर के जाओ। वो रवाना होने लगा। राजा ने कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बैलों की जोड़ी लेकर के जाओ, लेकिन जाने से पहले अपनी दोनों आंखें निकाल करके, हाँ क्या करना? वो कैसे? तुमने आंखों से देखा, ये आंखें किसी काम की नहीं है, तुम्हारी आंखें किसी काम की नहीं है, तुमने इसको देखा, बैल लाते हुए देखा, और फिर भी तुम किस बात पर भरोसा कर रहे हो मुझे बोल करके जाना? इसका मतलब तुम्हारी आंखें किसी काम की है ही नहीं। तो अपनी आंखें निकाल करके दे करके जाओ और बैलों को लेकर के जाओ। उसने कहा, अंधाता मुझे बैल नहीं चाहिए। वो वहां से रवाना हुआ, घोड़ी वाले को कहा, मेरे पास में बढ़िया बढ़िया घोड़ियां हैं, जैसी भी क्वालिटी की घोड़ी चाहिए घोड़ी लेकर के जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले क्या करना? जबान काट करके देना। तुम्हारी जबान की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी जबान की कोई कीमत ही नहीं है। तुमने खुद ने कहा घोड़ी को रोको, घोड़ी को घेरो और तुम्हारी आज्ञा का पालन किया,
लेकिन तुम्हारी जबान की कोई कीमत नहीं है, इसलिए पहले जुबान काट करके दे दो और घोड़ी लेकर के चले जाओ। वो भी दुम दुमा करके वहां से भाग गया। अब बारी किसकी आई? नट की। तुम्हारे पिता को इसने मारा, बहुत गलत किया। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो, तुम्हारे साथ में न्याय होना चाहिए, न्याय होगा। जिस झाड़ के नीचे तुम्हारा बाप मरा उसी झाड़ के नीचे ये सोएगा। क्या करेगा? उसी झाड़ के नीचे ये सोएगा और तुम अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके इस पर कूद जाना। ये बात सुनी तो नट ने क्या विचार किया, वहां पर तो सड़ी हुई रस्सी थी, वहां पर तो सड़ी हुई रस्सी थी और राजा के राजघराने की यहाँ से कोई रस्सी लूंगा मजबूत, ये तो मरेगा कि नहीं मरेगा, पहले मुझे मरना पड़ जाएगा। और वो उनसे भी ज्यादा स्पीड से वहां से भाग गया। वो तीनों तो वहां से चले गए क्योंकि राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे को पढ़ लिया था। जो सभी कलाओं के अंदर संपूर्ण होते हैं, कुशल होते हैं, राजा ने उसके मासूम जैसे चेहरे को पढ़ लिया था कि ये ना चोरी करने वाला है, ना घोड़ी को जानबूझ करके मारने वाला है और ना किसी की हत्या करने वाला है। राजा ने क्या किया, उनको अपने राजमहल में रख लिया। अपने छोटे भाई की तरह समझिए, अपने मित्र की तरह समझिए। उनको अच्छा भवन दे दिया रहने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था कर ली। वो राजाशाही ठाठ से रहने लगा, लेकिन राजा का उसके प्रति बड़ा जीव है, बड़ा स्नेह है, जैसे खून से भी बढ़कर के रिश्ता उस व्यक्ति के साथ में हो। काफी समय व्यतीत हो गया। एक बार का प्रसंग कि उस नगर के अंदर कोई ज्ञानी संत आए। ज्ञानी संतों के पास में राजा गए और राजा वहां पर गए और उनका दोस्त वो बन चुका था, वो उस व्यक्ति को भी लेकर के गए और राजा ने हाथ जोड़ करके ज्ञानी संतों के सामने एक प्रश्न पूछा। कहा, महात्मन आप मुझे ये बताएं, इस व्यक्ति के साथ में ना मेरा कोई खून का रिश्ता है, ना मैं बचपन से इसको जानता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति के प्रति मेरा बड़ा प्रेम है। जब भी इसको देखता हूँ ना, मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा प्रेम उमड़ता है। इसके पीछे कारण क्या है? याद रखना, किसी अनजान व्यक्ति को देख करके मन के अंदर प्रेम आए या किसके प्रति नफरत आए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको नए नए को देखते हैं और मन में प्रेम जागृत होता है, और किसी व्यक्ति को देख करके मन में नफरत जागृत होती है। इसका कारण है पिछले जन्म के कर्म। तो महात्मा ने उसका उत्तर क्या दिया? कहा कि ये इस भव में भी दरिद्र है, लेकिन पिछले भव के अंदर भी ये गरीब था। ये एक सेठ था, मतलब सेठ का लड़का था, और ये नमक मिर्च बेचने के लिए ढाणी ढाणी में जाता था। ये जो हाली है, पिछले जन्म के अंदर सेठ का बच्चा था, लेकिन इसके पास में लक्ष्मी की बहुत कमी थी। लक्ष्मी कम थी, लेकिन मन के अंदर दया के बड़े भाव थे। किसी जीव को मन से, वचन से, काया से किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को पीड़ा नहीं देना। और ये नमक मिर्च बेचने के लिए, किराने का सामान बेचने के लिए ढाणी ढाणी में जाता था। और एक बार का प्रसंग क्या हुआ, एक बार कहीं से निकल रहा था और वहां पर घर के बाहर बैठी बैठी एक औरत अपने सिर में से जुएं निकाल रही थी, और जुएं निकाल करके नाखूनों के बीच में रख के जुओं को मार रही थी। तब उसने ये दृश्य देखा, इसको मन में बड़ी दया आई कि ये जीवों की हिंसा कर रही है। उस समय वो लड़का वहां पर गया और जाकर उस औरत को कहा कि बहन, इन जीवों को मारो मत, इनकी रक्षा करो, इनकी हिंसा मत करो। ऐसी बात सुनी तो सामने वाली औरत को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। ऐसा ही तुम्हें इस जू पर बड़ा प्रेम आ रहा है, इसको लेकर के जाओ और इसको पाल लो। ऊपर से बहुत आवाज आ रही है बच्चों की, उनको थोड़ा सा बोलो जाकर के। आप लोग नीचे आ जाओ, बच्चा लोग सब नीचे आ जाओ। तो कहा, तुम्हें यदि जू पर कुछ ज्यादा ही दया आ रही है, इसको घर पर लेकर के जाओ और इसको पाल लो। तो उस लड़के ने वो उस जू को उस बहन से लिया और ले जाकर के ऐसे किसी स्थान पर, निर्वध्य स्थान पर, जहां पर उसको पीड़ा ना हो, ऐसे ठंडे स्थान पर ले जाकर के जू को रख दिया। तुम्हारा जीव वो जू का जीव, हाँ। और अंतिम समय के अंदर वो जू को वहां पर ठंडे स्थान पर रखा और ठंडे स्थान पर, निर्वध्य स्थान पर रख करके 5 बार नमस्कार महामंत्र का पाठ सुनाया और जू के प्राण निकल गए। और वो जू कौन थी? उन राजा का
जीव, पिछले भव के अंदर इसने तुम्हारा उपकार किया और धर्म का क्या दिया, साथ दिया। क्योंकि हम किसी को धर्म का साथ देते हैं, किसी की सहायता करते हैं, मरते हुए को बचाते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के जीव का वर्णन आता है, भगवान पार्श्वनाथ ने नाग और नागिन के जोड़े को मरते हुए उन्होंने अंतिम समय के अंदर ओम अस्या उषा नमः ये मंत्र सुनाया और धर्मेंद्र बन गए। और जब भगवान के ऊपर संकट आया, भगवान को तो संकट देने वालों पर भी राग और द्वेष नहीं था, लेकिन जैसे ही भगवान पर संकट आया, धर्मेंद्र का आसन क्या हुआ था, कंपायमान। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी जीव पर दया करते हैं, करुणा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, वो एक भव में नहीं कई भवों तक हमारा सहयोगी बनता है, वो हमारा शत्रु बनने वाला नहीं है। तो ये दया दिवस हमें क्या शिक्षा देता है, मन के अंदर दया होनी चाहिए और करुणा होनी चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि दया हमें किस पर करनी चाहिए, दया किस पर करनी चाहिए और दया की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? ऐसा जो कष्ट में हो, पीड़ा में हो, और जीवों की दया करनी और खुद पे जीव दया करनी, प्राणी मात्र पे करनी और मूक प्राणियों पर करनी, ये सब तो हमने बहुत पढ़ लिया, ये सब तो हमने अच्छी तरह से शास्त्रों से पढ़ लिया है। कई बार क्या होता है, सामायिक में बैठते हैं, पूंज करके बैठते हैं, छोटे छोटे जीव की भी रक्षा करते हैं और घर में माँ और बाप भूखे बैठे, और बड़े बड़े गौशाला खुलाते हैं, बड़ा दान देते हैं, बड़े धर्म की क्रिया करते हैं, और माता पिता वृद्ध आश्रम के अंदर बैठे हैं। सबसे पहले दया की शुरुआत करो अपने घर से, सबसे पहले दया की शुरुआत करो। अरे जिन्होंने हमें जन्म दिया है उन माता और पिता से, घर में यदि माँ भूखी बैठी है, यदि पिताजी भूखे बैठे हैं, कोई बीमार है, उनको औषधि चाहिए, उनको सेवा का कुछ आवश्यकता है, उनकी यदि सेवा नहीं की तो कितनी भी दया पाल लें, दया का कोई फल नहीं है। तो दया का तात्पर्य क्या होता है, वृद्धों की सेवा करो। आप रास्ते में चल रहे हैं, मात्र 5 मिनट के अंदर अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। आज छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, उनके लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहती हूँ, बातें मत करो, सामने देखो। सच्ची दया किसे कहते हैं? केवल चींटियों को बचाना, इन जिनावरों को बचाना, केवल यही सच्ची दया नहीं होती है। मानव पर भी सेवा दया करो। आप रास्ते के अंदर जा रहे हैं और रास्ते के अंदर गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और आपने क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति है, बुढ़ी माता है और बूढ़ा कोई व्यक्ति है और उनको रोड क्रॉस करना है। गाड़ियां जा रही हैं और वो रोड क्रॉस करना चाहते हैं, आपने अपनी गाड़ी रोकी। उस समय आपका कर्तव्य क्या है? अपनी गाड़ी रोकी और हाथ पकड़ करके उनको रोड क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। समझ लो आपने पूरे दिन की दया कर ली। किसी भूखे को आपने भोजन करा दिया, समझ लो आपने दया कर ली। केवल सामायिक करना ही, 11 सामायिक करना ही दया नहीं होती है। पहले सच्ची दया होती है अपने मन के अंदर हर एक व्यक्ति के प्रति दया के, करुणा के, सहानुभूति के भाव होना। और एक बात विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, कई भाई बंधु घूमने के लिए बाहर जाते हैं, सामायिक में बैठे हैं तो बड़ी दया की बातें करते हैं, जीव रक्षा की बात करते हैं, थोड़ी लाइट चलती है तो भी पाप लगता है, पंखा चलता है तो भी उनको जैसे कोई पाप लगता है। और वही व्यक्ति जब घूमने के लिए जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, बाग और बगीचे में जाते हैं, उस समय वहां पर घूमते हैं हरे घास पर। कितने भाई बहनों के नियम है, हम हरे घास पर नहीं चलेंगे। कितने भाई बहनों के नियम है? 2-3 के हाथ खड़े किए, और बाकी क्या करेंगे? हरे घास पर चलेंगे। आपको मालूम है शास्त्रों में क्या बताया? हरे घास पर चलने का कितना पाप लगता है। एक गर्भवती स्त्री जिसके पूरे 9 महीने लगभग डिलीवरी होने वाली है, उसके पेट पर चलने के समान होता है हरे घास पर चले, और बड़ा आनंद लेते हैं। याद रखना, जो आनंद ले लेकर के पाप करते हैं उसका भुगतान भी बड़ा बुरा होता है। तो सबको ये नियम लेना चाहिए कि हम हरे घास पर नहीं चलेंगे। कितने भाई बहन हैं जो हाथ खड़ा करके ये नियम लेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं, हरे घास पर नहीं चलना।
हाथ ही खड़ा नहीं हो रहा, बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब चलेंगे हरे घास पर। कारण क्या है उसमें, उस पर चलने से क्या होता है, आपको क्या लाभ है, हमें ये बताइए। ऐसा आप लोग रखेंगे ही नहीं तो चलेंगे कैसे? लेकिन आप सोचो, आप इस बात को, कोई बात नहीं, पचकान नहीं करेंगे, वो आपकी भावना है, लेकिन एक बात सोचो, बिना मतलब, बिना कारण, कोई कारण विशेष हो, हमें ऐसा काम करना पड़े, मजबूरी हो, लिलोती का छेदन भेदन करना पड़े, तब तक तो सही। और बिना मजबूरी आप लोग ऐसा कार्य करते हैं तो बड़े निकाचित कर्मों का बंधन होता है और उनका भुगतान करना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात है, रास्ते चलते ही बिना मतलब फूल पत्तियां को तोड़ते रहते, ये भी काम होता है ना। वहां पर तो कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन इस चीज का भी प्रत्याख्यान होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, दया हमें क्या सिखाती है, मन में करुणा के भाव रखें, सेवा के भाव रखें, सबकी सहायता के भाव बंधुओं यदि रखेंगे तो हमारी आत्मा का इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भाव के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज परम हर्ष का विषय है कि 8 दिवसीय कार्यक्रम गुरुदेवों की जन्म जयंती के उपलक्ष्य के अंदर जो श्री संघ ने 8 दिवसीय कार्यक्रम के रूप के अंदर जन्म जयंती मनाने का एक लक्ष्य रखा है, उसकी आज शुरुआत